नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका होस्ट अमित सक्सेना। और आप सब लोग हैं मेरे साथ इस समय फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जाने वाले हैं चैप्टर 7 की तरफ। और चैप्टर 7 में हम लोग जो सीखेंगे उससे पहले एक नज़र डालते हैं चैप्टर 6 में हमने किस टॉपिक के ऊपर बात करी थी। हम लोगों ने बात करी थी ट्रेंड लाइंस के ऊपर। और आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रेंड लाइंस क्या होती है। अगर किसी तरीके की कोई सवाल, किसी तरीके का कोई इशू कुछ भी रह गया होगा तो वो आप क्वेश्चन आंसर सेशंस में आकर के हमसे पूरा डिटेल में बात कर सकते हैं। और जो वर्कशॉप्स भी रहेंगी उसके अंदर हम लोग लाइव प्रैक्टिस करेंगे ट्रेंड लाइंस की। तो चलिए आज मैं चलता हूँ आपको लेकर के चैप्टर 7 की तरफ। और चैप्टर 7 जो होने वाला है वो है ट्रेडिंग की पूरी रामायण और महाभारत जिस चीज़ के आसपास घूमती है ना, वो है आज आपका चैप्टर 7, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मुझसे पूछा जाए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, कौन सा टूल, तो कौन सी थ्योरी, तो वो आपके सामने भी स्क्रीन पर चल रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझना आपने ना 60% फॉरेक्स ट्रेडिंग समझ ली। हमारी पूरी की पूरी कहानी ना फॉरेक्स ट्रेडिंग की इसके आसपास ही घूमेगी। तो आज हम लोग बात करने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये बात पहले से पता होगी। और लास्ट चैप्टर के अंदर भी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के कुछ बातें करी थी। आपको बेसिक आइडिया तो हो चुका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आज हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। चलिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी मार्केट के अंदर ना कुछ ऐसे लेवल्स आते हैं कि जहाँ पर आप देखते हैं कि मार्केट या तो ना उन लेवल्स को ब्रेक करके नीचे नहीं जा पाती, या कई बार हम देखते हैं कि वो लेवल्स ना मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर जाते हुए किसी स्पेशल पॉइंट से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, प्राइस लेवल से मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाती और वापस नीचे की तरफ आ जाती है, रिट्रेसमेंट ले लेती है। तो ये जो लेवल्स होते हैं ना, जब नीचे की तरफ लेवल ब्रेक नहीं होता है तो नीचे हमारा सपोर्ट होता है, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस होता है। ये बातें हमने पिछली क्लास में भी करी थी। अभी हम लोग ना डिटेल में बात करने वाले हैं कि सपोर्ट क्या होता है, पर्टिकुलरली पहले सपोर्ट और फिर रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे। अभी जो बेसिक डेफिनेशन है ना सपोर्ट की, वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अभी आ रही है, लेकिन मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ सपोर्ट क्या होता है। देखिए, मार्केट में ना ट्रेडिंग किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी ऐसी एसेट जिसका हम चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, उसके प्राइस लेवल्स की, वो किस लेवल को जाकर के टच करता है, किस लेवल से आकर के नीचे गिर जाता है, जहां पर भी मूवमेंट होती है, जिसका भी हम चार्ट बना सकते हैं। तो चार्ट के ऊपर ना एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जिसको कि हम सपोर्ट बोलते हैं। उसको हम सपोर्ट क्यों बोलते हैं? कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ के प्राइस ना गिरना शुरू होते हैं। ठीक है, समझाने के लिए समझिएगा बात को। किसी एसेट के प्राइस गिरना शुरू होते हैं और गिरते गिरते क्या होता है कि एक ऐसे प्राइस पॉइंट पर वो आ जाता है जहां पर आकर के ना जो सेलर्स थे, किसी भी आइटम के रेट क्यों कम हो रहे हैं, गिर क्यों रही है मार्केट? क्योंकि सेलर्स ज़्यादा है मार्केट के अंदर, बायर्स कम है। लगातार ना होड़ लगी हुई है कि भाई बेचो बेचो बेचो। तो ना किसी भी एसेट का ना प्राइस गिरता चला जाता है, लाल लाल कैंडल्स बन रही है, प्राइस नीचे आता चला जा रहा है। लेकिन ना फिर एक लेवल ऐसा आता है जहां पर आकर के ना प्राइस फर्दर नीचे गिरना बंद कर देगा। वहां पर क्या होता है कि मार्केट के अंदर थोड़ी देर के लिए ना साइडवेज ट्रेंड आ जाता है। मतलब मार्केट नीचे गिरना बंद करके ना उसी लेवल के आसपास घूमना शुरू कर देती है। तो ये जो लेवल है जो कि अब ब्रेक नहीं हो पा रहा है, ये वो लेवल है जिसको हम बोलेंगे हमारा सपोर्ट है। मार्केट फर्दर उससे नीचे नहीं जा रही, यानी कि मार्केट को वहां पर मिल जाता है सपोर्ट। अब सपोर्ट क्यों मिल गया उसको? हुआ क्या कि सेलर्स थे, सेलर्स ने बेचना शुरू किया, वो बेचते जा रहे हैं, होड़ लगी पड़ी है। लेकिन एक लेवल ऐसा आया जहां पर आकर के ना ये सेलर्स खत्म हो जाते हैं। अब मार्केट में फर्दर सेलर्स नहीं है जो कि प्राइस को और नीचे लेकर के जा पाए। तो ये जो लेवल आ गया जहां पर आकर के सेलर्स खत्म हो गए, या ये कह लीजिए कि सेलर्स और बायर्स इक्वल हो गए, सेलर्स और बायर इक्वल हो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि इसी पॉइंट से ना बायर्स की एंट्री होनी शुरू होती है और मार्केट क्या करती है, बजाय नीचे गिरने की मार्केट ना ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है जिसने कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया मार्केट को, यही कहलाता है हमारा सपोर्ट। तो अगर मैं चार्ट पर लेकर के आपको जाऊं तो अभी हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर। तो
यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं कि सपोर्ट लेवल कैसे मेरे को ड्रॉ करने हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सपोर्ट हम बनाते कैसे हैं। किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर बना सकते हो, मैं उसी टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ जो मेरे सामने अभी चल रहा है 5 मिनट। आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर बना सकते हैं सपोर्ट को। अभी देखिए मैं सपोर्ट कैसे ड्रॉ करूँगा। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये रेक्टेंगल वाला मैं अपना टूल यूज़ करता हूँ, ड्राइंग टूल रेक्टेंगल बॉक्स। और अभी हम वो पॉइंट देखेंगे जिस पॉइंट पर आकर के ना मार्केट ने ना फर्दर गिरना बंद कर दिया। ये वाला पॉइंट, मार्केट नीचे गिरी थी, लेकिन क्या इसके बाद मार्केट और नीचे जा पाई? नहीं, इसके बाद मार्केट और नीचे नहीं गई, मार्केट ने ना यहां से वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो मैं इसको मान लेता हूं सपोर्ट। और एक बेहतर सपोर्ट के लिए मैं क्या करूंगा, बजाय कि देखिए एक लाइन खींच करके भी मैं सपोर्ट ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मेरे को बेस्ट लगता है कि अगर मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाता हूं तो मैंने क्या करा, मैंने क्या करा कि मैंने यहां से मैंने क्या करा कि ये जो कैंडल थी इसका जो लोएस्ट पॉइंट था जहां पर विक एंड हो रही है, मैंने यहां से एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ किया और उसको ना स्ट्रेच करता हुआ खींच करके ना मैं यहां तक लेकर के आ गया। तो ये जो है इसको यहां ले आते, तो यहां देखेंगे ना तो मैंने एक क्या करा, सपोर्ट जोन बना दिया। वो लेवल जहां पर आकर के मार्केट को सपोर्ट मिल गया और मार्केट ना वापस ऊपर रिवर्स हो गई, बजाय नीचे गिरने के मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो ये बन गया मेरा सपोर्ट। अभी ऐसे ना बड़े सारे सपोर्ट बनेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर बड़े सारे मल्टीपल सपोर्ट जोन बन सकते हैं। मैं एक और बनाता हूं, तो अभी हमें एक और दिखाई दे रहा है यहां पर। तो ये भी हमारा सपोर्ट जोन है, मैंने एक सपोर्ट यहां बना दिया। अभी अगर मुझे और ड्रॉ करने हैं सपोर्ट, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कर्सर को लेकर के यहां लेकर के आता हूं और ये भी एक सपोर्ट जोन है। सॉरी, मुझे लेना है रेक्टेंगल। अब मैं इसको लेकर के आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या करा, जहाँ पर भी ये कैंडल्स एंड हो रही थी उससे थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा मार्जिन दे करके चलता हूँ मैं। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर बना दिया। तो ये हो गए सारे सपोर्ट्स। तो एक तरीका तो ये हो गया सपोर्ट बनाने का, और एक दूसरा तरीका मैं आपको और दिखाता हूँ। सपोर्ट हम एक दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ लोग वैसे भी करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। इनको डिलीट कर देता हूं। और अभी क्या करते हैं, चार्ट को करेंगे मिनिमाइज। और मैं क्या करूंगा कि अभी ले लेता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑल्ट प्लस एच। तो मैंने क्या करा, ऑल्ट प्लस एच यूज़ किया। आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाते हैं कि आपको दिखाई दे जाए। तो ये वाली लाइन मैंने बना दी। कुछ लोग क्या करते हैं, वो इस तरीके से ना, इस तरीके से लाइन को यूज़ करके भी सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप रेक्टेंगल बॉक्स बना ले, या आप क्या करें कि मल्टीपल लाइंस यूज़ कर ले। ये भी एक सपोर्ट है। और अगर मैं नीचे आऊं तो नीचे यहां पर देखिए ऑल्ट प्लस एच करके मैंने यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। अभी आप देखिए कि ये भी एक सपोर्ट है। मार्केट यहां से आती है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाती है। तो यहां से आपको पता लग गया कि ये एक पोटेंशियल सपोर्ट है, और मार्केट ने यहां से इसको ब्रेक नहीं कर पाती है और रिवर्स हो जाती है।
उसके बाद वापस आती है, लेकिन फिर इसको क्योंकि एक पोटेंशियल एक बढ़िया सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर पाती है। और फिर देखिए फिर से मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, लेकिन फिर इसको ब्रेक नहीं करती और मार्केट वापस ऊपर चली जाती है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो दो तरीके हैं आपके पास सपोर्ट जोन ड्रॉ करने के। इधर आप ये लाइंस यूज कर सकते हैं, और एक बार इसको डिलीट कर देता हूं। और इसको करते हैं हम मैक्सिमाइज चार्ट को अपने। मुझसे आप पूछेंगे मैं कैसे करता हूं, तो मेरा तरीका है ये रेक्टेंगल बॉक्स यूज करने का। ये मेरा फेवरेट है, मेरे को ये ज़्यादा फिजिबल लगता है। थोड़ा सा बस मार्जिन देके चलता हूँ, जहाँ पर कैंडल एंड होती है उनसे थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, और थोड़ा सा आप चाहे तो इसको और इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ये मैंने क्या करा कि अभी मैंने एक ना सपोर्ट जोन बना दिया। मार्केट आती है नीचे, लेकिन इस लेवल पर आकर के मार्केट को सपोर्ट मिलता है, मार्केट वापस ऊपर चली जाती है। फिर नीचे आती है, सपोर्ट मिलता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। फिर नीचे आती है, सपोर्ट मिलता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा जोन पकड़िए, कोई ऐसा प्राइस पॉइंट पकड़िए चार्ट के ऊपर जहां पर ना मल्टीपल कैंडल्स एंड हो रही हो, बड़ी सारी कैंडल आकर के खत्म हो रही है, वो भी आपका सपोर्ट जोन बन सकता है। और या आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक कैंडल का लो पकड़ करके भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस वाले केस में किया था इससे पहले। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। अब आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट का फायदा क्या है, मुझे क्या समझ में आता है सपोर्ट से। देखिए, जब भी आप ट्रेड के अंदर उतरेंगे ना, या तो हो सकता है कि आप ट्रेड लेने का मन बना रहे हो, और या ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी ट्रेड में हो और अभी आप ट्रेड से बाहर आना चाहते हो। कहने का मतलब ये है कि एंट्री या एग्जिट, ये दोनों चीजें आपको सपोर्ट बता रहा है। कैसे बता रहा है, एक बार फिर से चार्ट के ऊपर चलते हैं। मार्केट जैसे ही आती है इस जोन के अंदर, तो मेरे को पता लग गया, मुझको पता था कि एक सपोर्ट जोन है और बहुत चांसेस है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर बाय का ट्रेड ले सकता हूं। मुझे पता है ना कि मार्केट इस लेवल से आकर के वापस ऊपर की तरफ जाएगी। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो अगर मैं बाय करूंगा और मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। यानी कि मुझको सपोर्ट से ना एंट्री पता लगती है कि मुझे एंटर कहां करना है। अब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान के चलते हैं कि आप ऑलरेडी ट्रेड में थे, आप सेल के ट्रेड में थे, मार्केट नीचे आ रही थी तो आप प्रॉफिट में आ रहे थे, आपने सेल कर रखा था पहले से। अभी ना एक नीचे आकर के मार्केट को सपोर्ट मिल जाता है, मार्केट यहां आ जाती है, आपने यहां से सेल किया, मार्केट गिरती है, यहां तक आ गई। अब यहां से यहां तक तो आप प्रॉफिट में आ गए, आपका ट्रेड प्लस में है। लेकिन अब यहां से आने के बाद ना मार्केट वापस ऊपर जाएगी। अब जब आपको पता है कि एक सपोर्ट जोन है और आप सेल के ट्रेड में हैं, यानी कि मार्केट नीचे जाने पर आपका फायदा हो रहा है ना, बाय के ट्रेड में नहीं है आप, तो आप क्या करेंगे, आप इस लेवल पर आने के बाद ना अपने ट्रेड को क्लोज कर लेंगे, यानी कि आपको एग्जिट पॉइंट मिल जाता है। यह फायदा होता है सपोर्ट का। सपोर्ट का रोल क्या है, आपको एंट्री और एग्जिट लेवल पता लग जाते हैं। अब जैसे हमने सपोर्ट की बात करी तो जाहिर सी बात है कि नीचे सपोर्ट होता है तो ऊपर रेजिस्टेंस भी होता है। रेजिस्टेंस के बारे में हमने इससे पिछली वाली क्लास के अंदर भी बात करी है, अभी भी हमने बात करी। अब रेजिस्टेंस क्या हुआ, मार्केट के अंदर कोई ऐसा प्राइस पॉइंट, कोई ऐसा लेवल जहां पर आकर के ना बायर का जो प्रेशर था वो खत्म हो जाता है। इस पॉइंट पर आने के बाद ना मार्केट में बायर खत्म होने लगे। मार्केट यहां पर आती है इस लेवल पर, और यहां पर क्या होता है कि यहां पर आने के बाद ना फर्दर बायर्स नहीं है मार्केट में। अब बायर नहीं है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट ना वापस नीचे की तरफ आ जाती है। तो अगर कोई ऐसा लेवल हो गया तो यह कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस। बायर्स नहीं है मार्केट में, या कह लो कि सेलर्स की एंट्री हो गई मार्केट में, तो वो लेवल जिसके फर्दर मार्केट जिसको ब्रेक नहीं कर पा रही है ऊपर की तरफ। सपोर्ट नीचे, रेजिस्टेंस ऊपर होता है, हमारी छत मेरे सर के ऊपर, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट मेरा नीचे की तरफ है। तो ये लेवल जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है ये कहलाएगा मेरा
रेजिस्टेंस। अब मैं रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया था, लेकिन सपोर्ट मैं नीचे की तरफ बना रहा था जहां कैंडल नीचे खत्म हो रही थी। अभी मैं बनाऊंगा जहां कैंडल ऊपर की तरफ खत्म हो रही है। तो अगर मुझे यहां पर देखना है तो कोई ऐसी कैंडल जिसका कि हाई मैं पकड़ लूंगा, तो मैं इसको लेकर के ऐसे करके भी मैं एक सपोर्ट जोन बना सकता हूं। इसको फर्दर और नीचे ले आते हैं। अब ये परफेक्ट है, ठीक है। सॉरी, सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस। यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अब एक चार्ट के ऊपर जैसे मल्टीपल सपोर्ट जोन होते हैं ना, वैसे किसी भी चार्ट के ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन भी होते हैं। अब हम मल्टीपल जोन्स बनाने जाएंगे तो बड़े सारे जोन्स निकल सकते हैं। मैं किसी भी कैंडल का ना हाई पकड़ लेता हूं। मैंने इधर से पकड़ लिया हाई। अब यहां पर मेरे पास ये आ गया मेरा रेजिस्टेंस। अभी अगर आप बोलेंगे कि और बनाते हैं, बहुत आसान काम है, 1 मिनट भी नहीं लगता इस काम को करने में। और सारी राम कहानी ना, सारी रामायण इसी के आसपास घूमेगी आपकी। हमारे जितने भी जो हमने बना रखे हैं अपने ऑटो ट्रेडिंग बॉट्स, या जितनी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, मैक्सिमम इसी के आसपास घूमने वाली है। सबसे आसान काम है, सबसे ज्यादा पैसा बना के देता है। यहां मैंने बना दिया अपना एक रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से करके ना मैं मल्टीपल रेजिस्टेंस बना सकता हूं। आपको बस कैंडल का हाई पकड़ लेना है और वहां से खींच देना है जोन। कैंडल के हाई से लेकर के बॉडी तक ले आइए, ये तरीका भी होता है। किसी भी जोन के अंदर अगर मल्टीपल कैंडल्स आकर के फिनिश हो रही है तो ये भी आपका एक जोन है, बढ़िया जोन है। तो एक तरीका तो यही हो गया। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैं इसको अगर खींच करके आगे ले आता हूं तो मैं इस तरीके से भी अपने रेजिस्टेंस जोन बना सकता हूं, या मैं अपने सपोर्ट जोन बना सकता हूं। तो एक तरीका तो यही हो जाता है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और दूसरा तरीका लाइन वाला, वो देखने के लिए पहले इसको रिमूव कर देते हैं, सबको डिलीट कर देता हूं। और उसके बाद हम बनाएंगे लाइन के थ्रू हमारा रेजिस्टेंस। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि चार्ट को ना मिनिमाइज करता हूं। अब मुझे अगर यहां पर इस चार्ट के ऊपर अगर मुझे रेजिस्टेंस जोन्स बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, और रेजिस्टेंस बनाने के लिए मैं शॉर्ट की का यूज़ करता हूं। मेरे को लाइन खींचनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं Alt+H का यूज़ करूंगा कीबोर्ड पर। और एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये आ गया, एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये था, एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये था। देखिए बड़े सारे बन सकते हैं, छोटे और बड़े रेजिस्टेंस पॉइंट भी बन सकते हैं। हो सकता है कि मैं किसी को मिस कर दूं। मल्टीपल पॉइंट्स बनेंगे किसी भी चार्ट के ऊपर और किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये तो आप ना कितना भी बना सकते हैं। ये हो गया, अभी देखिए ये हो गया। तो ये भी हो गया। तो एक तरीका ये बनता है रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने का। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। मुझे पर्सनली मुझे अच्छा लगता है रेक्टेंगल जोन्स बनाना। अब जैसे सपोर्ट अपना रोल निभा रहा था, तो ठीक उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी अपना रोल निभाता है। अब सपोर्ट आपको दिखा रहा था कि कहां से आकर के मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक उसी तरीके से रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, किस लेवल पर जाकर के मार्केट वापस नीचे गिरना शुरू कर देगी। अब ऐसा क्यों होता है
ऐसा होता है इसलिए कि उस लेवल पर आकर के जो बायर्स थे वो कम हो जाते हैं, सेलर्स की एंट्री हो जाती है, बायर और सेलर्स तकरीबन तकरीबन बराबर हो जाते हैं। एक कारण ये भी होता है ये चीज़ होने के पीछे। तो रेजिस्टेंस पर आने के बाद क्या होता है, मार्केट वापस नीचे गिरना शुरू कर देती है। अब मुझे रेजिस्टेंस से क्या पता लगता है, अब यहां पर भी मुझे ना एंट्री और एग्जिट पॉइंट पता लग जाते हैं अपने। अगर मैं ये हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, यहां पर समझते हैं एंट्री कैसे लेते हैं आप। आपको पता था ये रेजिस्टेंस है और इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगी और यहां से ना मार्केट जनरली नीचे आ जाती है। तो आप क्या कर सकते थे, आपको ना सेल के लिए यहां पर एक एंट्री पॉइंट मिल रहा है। हाँ, वो बात दिगर है कि हम सिर्फ एक ही फैक्टर को लेकर के कभी भी ट्रेड में नहीं उतरते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स देखते हैं। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ना यहां पर एक ना एंट्री पॉइंट मिल रहा था। जैसे सपोर्ट एंट्री पॉइंट देता है, रेजिस्टेंस भी देता है। सपोर्ट में आप एंटर कर रहे थे बाय के ट्रेड में, रेजिस्टेंस में आप एंटर करेंगे सेल के ट्रेड में। तो अगर आपको पता था कि मार्केट यहां से वापस नीचे गिरेगी तो आप यहां पर सेल कर सकते थे, और अगर आप यहां पर सेल करते और मार्केट नीचे गिरती तो आपका ट्रेड प्लस में आ जाता, आप पैसा कमा जाते। तो आपको रेजिस्टेंस ने क्या करा, रेजिस्टेंस ने आपको ना एंट्री पॉइंट दिया। और रेजिस्टेंस आपको एग्जिट पॉइंट कैसे देता है, आप अगर ऑलरेडी पहले से ही ट्रेड में थे, अब पहले से ट्रेड में किस में रहेंगे आप, अगर आप नीचे से ट्रेड में एंटर कर चुके थे, आप बाय की पोजीशन में पहले से ही चल रहे थे और अब आपको पता है कि यहां पर आकर के मार्केट वापस नीचे गिरेगी, आपका ट्रेड यहां से यहां आते आते प्लस में चल रहा था, आप प्रॉफिट में थे, और अब आपको पता है कि मार्केट वापस नीचे आएगी तो जो आपका प्रॉफिट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस लेवल पर आकर के आपने अपने ट्रेड से एग्जिट मारना है, बाहर आना है, अपने ट्रेड को क्लोज करना है। यानी कि जैसे सपोर्ट दिखाता है आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ठीक उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट शो करता है। तो ये वो रोल है कि जो रेजिस्टेंस निभाता है ट्रेडिंग के अंदर। और अभी फ्लिप ऑफ रोल्स क्या होता है, देखिए रोल रिवर्सल क्या होता है इसको समझते हैं। फिर से चार्ट पे लेके चलता हूं आपको। एक एग्जांपल से समझाता हूं बात आपको। ये एक ना रेजिस्टेंस है, ये जो मैंने जोन बनाया है, मार्केट जब यहां पर आती है ना तो इसको ब्रेक नहीं कर पाती, यानी कि टकरा करके नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब हो गया रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रेजिस्टेंस कभी भी ब्रेक नहीं होगा। जिस भी दिन ना बायर्स का प्रेशर बढ़ जाएगा, बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आएंगे, तो वो क्या करेंगे, इस जोन को ब्रेक कर जाएंगे। अब बायर ने ना, इतने ज़्यादा बायर्स थे कि मार्केट ने ना इस जोन को यहाँ पर आकर के ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है। अब ये जोन ब्रेक हो गया, मार्केट जब फर्दर वापस ऊपर जाके किसी भी कारण से नीचे आती है कि सेलर का प्रेशर ज़्यादा हो गया है ना, और मार्केट वापस नीचे आती है, तो मार्केट ना फिर इस जोन में एंटर करती है। लेकिन अभी देखिए, इस जोन में आने के बाद ना मार्केट ना इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो वो जो लेवल जो किसी समय पर रेजिस्टेंस था, वो आगे जाकर के ना एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं रोल रिवर्सल, फ्लिप ऑफ रोल्स। एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है और कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन जाता है। जो चीज यहां पर, जो जोन यहां पर रेजिस्टेंस था, वो यहां आते आते सपोर्ट में तब्दील हो गया। अब देखिए मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही, यहां से वापस ऊपर, दूसरी बार यहां से फिर वापस ऊपर, तीसरी बार यहां से फिर वापस ऊपर। अल्टीमेटली क्या हुआ, इसको सपोर्ट मिल गया। तो ये होता है फ्लिप ऑफ रोल्स। ट्रेडिंग में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको एंट्री और एग्जिट लेवल पता लग जाते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा। और अगर कई बार क्या होता है कि आपके जोन्स ना ब्रेक हो जाते हैं, तो जब जोन्स ब्रेक हो जाते हैं तो उस समय भी ना
अगर ब्रेक हो जाएंगे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो वो ब्रेकआउट कहलाएगा, नीचे की तरफ टेक्निकली ब्रेकडाउन बोलते हैं, लेकिन हम लोग देसी भाषा में ना नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट शब्द यूज करते हैं। तो अगर कभी भी जोन ब्रेक हो रहा है तो भी आपको समझ में आ रहा है कि जोन ब्रेक हो गया, मार्केट ऊपर जाएगी, तो भी आपको ना एंट्री पॉइंट मिलता है, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ उसको ब्रेक करे चाहे नीचे की तरफ ब्रेक करे। तो देखिए अगर मैंने जैसे आपको पहले बोला, ये पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग है ना, ये सही मायने में देखा जाए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ही घूमती है। सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐसी है कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा हो गया आपकी ट्रेंड लाइन। ये वो टूल्स हैं जिनको अगर आपने यूज़ करना सीख लिया तो मतलब मान के चलिए कि आपकी 60-70% ट्रेडिंग की थ्योरी पूरी, थ्योरी की बात कर रहा हूँ। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सबसे ज़्यादा रोल रहता है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। यहाँ पर आकर के कहने को बड़ा छोटा चैप्टर है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि घर पे बैठ करके अलग अलग मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाइएगा, 5 मिनट पे जाइए, 1 घंटे पे जाइए, डेली के टाइम फ्रेम पर जाइए और वहाँ पर जा करके ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करिए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग बात कर सकते हैं, वर्कशॉप में हम लोग बात कर सकते हैं, और आप सब लोगों के पास हमारा ऐप डाउनलोड हो रखा है, वहाँ से आप हमसे वाया चैट भी बात कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन इसको सीखिएगा, क्योंकि अगर आप आगे जाकर के ऑटो ट्रेडिंग यूज़ करना चाहते हैं ना, तो ऑटो ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही काम करने वाला है। आपको जोन्स बनाने आना बहुत ज़रूरी है, सारी ट्रेडिंग आपके इनके आसपास ही घूमने वाली है। इस नोट के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। फाइनल जो हमारा एक मैसेज स्क्रीन पर हर क्लास के बाद आता है वो अभी स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा आपको ट्रेडिंग में परफेक्ट होने में। जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते हैं आपको ट्रेडिंग के अंदर नहीं उतरना है, और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो हम खुद ही आपको ट्रेडिंग के अंदर उतारेंगे। हार्डली महीना 2 महीने के अंदर हम लोग आपको ट्रेडिंग के अंदर लाइव क्लासेस के बाद उतार देते हैं। डिपेंड करेगा, मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है बातें, कोई जल्दी आ जाएगा, कोई थोड़ा देर से आएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।